ठीक है, सपोज सेकंड रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। अब इस रेस्पेक्ट में यहां पर अपने को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो हमने क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। भाई कौन है ये बार बार इतनी देर हो गई, फटाफट आ जाओ अंदर, मैं एडमिट नहीं करूंगा, 5-5 10 मिनट ऊपर होते हैं फिर उसके बाद आओगे तो। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या किया अपन ने इसके अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, सो माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन माइनस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया देन प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। तो अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए लिख सकते हैं या रिएक्टेंट के एलिमिनेशन के लिए, दोनों में से किसी के लिए भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, बस चेंज क्या करना है, रिएक्टेंट के आगे हमेशा क्या लगता है नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन लगता है। ठीक है ना, तो ये तो हमको पता है पहले से भी। इनके रिएक्शन को इक्वलाइज करना है, इसलिए हमने इनका जो स्टैइकियोमेट्रिक होता है उससे इसको डिवाइड कर, इससे रिएक्शन क्या होता है, इस इक्वलाइज होता है। अब सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2 0.5 m and after 10 minutes concentration 0.3 m। ठीक है, इनिशियली इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन okay, initial concentration of dinitrogen 0.5 m and after 10 minutes its concentration reduces till 0.3 m। okay, then rate of reaction, so rate of reaction with respect to dinitrogen equals to C2 minus C1 upon P2 minus T1, then C2 की कंसिडरेशन कितना है 0.3 minus 0.5 minus 0.2, बाहर क्या नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, then 0.2 divided by 10 equals to 0.02 rate of reaction मोल पर लीटर। ओके, तो यहां पर नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन हमने डिटरमाइन कर लिया 0.02 मोल पर लीटर। अब आगे क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द फॉर्मेशन रेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मेशन रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन कितना अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन 0.02 मोल पर लीटर, और रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी के, मींस NH3 के फॉर्मेशन रेट। ठीक है, सो फॉर्मेशन रेट ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू, ये 2 क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 0.02 इक्वल्स टू 0.04 मोल पर लीटर। ठीक है, तो कोई भी एक रिएक्टेंट जो है उसका अगर कंसंट्रेशन गिवन है अपने पास डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर, तो उसके रेस्पेक्ट में जो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, उससे हम क्या करते हैं, जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उनके एलिमिनेशन रेट या फॉर्मेशन रेट जो होता है उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्री। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, rate of reaction and rate constant। next heading,
rate of reaction and rate constant. According to law of mass action, 11th का टॉपिक था अपने पास, law of mass action. According to law of mass action, rate of reaction directly proportional to the concentration of reactants at given temperature. According to law of mass action, rate of reaction directly proportional to the concentration of reactant. Suppose reaction है मेरे पास N1A plus N2B gives product. Then rate of reaction directly proportional to the concentration of reactants. So proportional to A power N1, B power N2, because number of moles of reactant represent as the exponential form of reactant. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया, A की पावर N1, B की पावर N2, then rate equals to K A power N1 and B power N2. भैया जो भी है, पंकज यादव हो या कोई भी हो, उनको कह देना कि मैं एंटर नहीं कर रहा हूं. 15 मिनट्स हो चुका है ऑलरेडी, उसके बाद आप एंटर कर दो. रेट इक्वल्स टू के ए की पावर n1 एंड बी की पावर n2. if concentration of A equals to B equals to 1, अगर रिएक्शन का कंसंट्रेशन कितना करते हैं अपन 1 करते हैं, then rate of reaction equals to K, where K equals to rate constant or specific rate of reaction. ठीक है, तो K क्या है अपने पास, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन. तो डेफिनेशन क्या हो गया K का, रेट कांस्टेंट equal to the rate constant is rate of reaction when the concentration of reactants are unity. ठीक है, concentration of reactants are unity or unit value. ओके, तो ये क्या आ गया अपने पास, इसके अंदर रेट कांस्टेंट और रेट के साथ रिलेशनशिप आ गया. तो रेट इक्वल्स टू के and K equals to rate constant or specific rate of reaction. So rate constant is rate of reaction when the concentration of reactants are unity. ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टर्स लिखना है अपने को K के. K की कैरेक्टर्स क्या है, फर्स्ट rate constant not depends on the rate constant not depends on the
concentration of reactants, not depends on the concentration of reactants. Concentration of reactants. Second point, it depends on temperature. It depends on temperature. When change the temperature, change the value of rate constant. Change the value of rate constant. At the constant temperature, its value always be constant for that reaction. तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे K का वैल्यू कांस्टेंट होता है. अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसी केस में केवल K की वैल्यू चेंज होता है, अदरवाइज K की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, कोई भी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट का चाहे कुछ भी ले लो, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट में डिपेंड नहीं कर रहा है. तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे K का वैल्यू कांस्टेंट है. अगर टेम्परेचर में चेंजेस करोगे तो उस केस के अंदर K का वैल्यू चेंज होता है, अदरवाइज K का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लो. रेट ऑफ रिएक्शन depends on K, with increasing value of K, rate of reaction increases. तो K का वैल्यू इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा. ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर यूनिट रेट ऑफ जो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन है या रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाले अपन. तो मेरे पास क्या है, ये इक्वेशन 1 ले लिया मैंने. सो K इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन concentration of A and concentration of B. और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और यहां भी क्या अपने पास कंसंट्रेशन A1 एंड कंसंट्रेशन N1 और N2. ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. तो अपन यहां क्या लिखेंगे, K इक्वल्स टू कंसंट्रेशन पावर 1 अपॉन टाइम किस में आ गया, सेकंड में आ गया, मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन की पावर N1 प्लस N2. ठीक है, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू क्या होता है, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल पर लीटर. वैल्यूज प्लेस करते हैं तो K इक्वल्स टू क्या होगा, मोल अपॉन लीटर मल्टीप्लाई सेकंड मल्टीप्लाई, यहां भी क्या आएगा, मोल पावर कितना हो गया N1 प्लस N2 अपॉन लीटर. तो लीटर कहां चल जाएगा ऊपर, देन लीटर N1 प्लस N2. देन K इक्वल्स टू मोल, ये ऊपर लेके आ जाए अपन,
मल्टीप्लाई मोल माइनस N1 प्लस N2, साइन चेंज हो जाएगा इसका, लीटर N1 प्लस N2, और ये लीटर ऊपर आएगा तो इसका ऊपर क्या जाएगा, इनवर्स और सेकंड इनवर्स। सो K इक्वल्स टू, बेस सेम है तो मोल 1 माइनस N1 प्लस N2, लीटर N1 प्लस N2 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। ये हो गया अपने पास रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट। अब जो रेट कांस्टेंट है उसकी जो यूनिट है वो डिपेंड इस पे करता है नेचर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करेगा यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन। सपोज N1 plus N2 equals to 0, then it's called zero order रिएक्शन। आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो उस केस में क्या होगा अपने पास, ठीक है, N1 प्लस N2 इक्वल्स टू 0, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो उस केस में क्या लिखे अपन, K इक्वल्स टू 1 माइनस 0, तो 1 रह गया अपने पास, 0 माइनस 1 माइनस 1 आ गया, और सेकंड इनवर्स। तो अपने पास यूनिट क्या हो गई, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अगर सपोज करो N1 प्लस N2 इक्वल्स टू 1 है तो क्या हो गई रिएक्शन अपने पास, फर्स्ट ऑर्डर। तो K इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये आ गया सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो रिएक्शन आती है।